नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ है मिस्टर पंकज सेकसरिया, जो कि बहुत ही पॉपुलर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। सर, आपने इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। सर, हमेशा ये होता है कि जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है तो पेड़ पौधे जानवर तक काफ़ी लोगों के दिमाग जाता है, सोचते हैं उस बारे में, उसे कंजर्वेशन के बारे में। पर एक अहम मुद्दा है जो वो भूल जाते हैं, जो कि आदिवासी जीवन जो होता है वहाँ का। काफ़ी लोगों को मानना है कि आदिवासी जीवन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि उस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो सर, उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं समझते। उनको लगता है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इसे हम ख़त्म कर दिया है, या फिर उसकी उनका जो कल्चर है उसको मिटा दें। इस पे आपकी क्या राय है सर? उनका क्या इंपॉर्टेंस आप हमें बताना चाहेंगे? हिंदी में या अंग्रेज़ी में? सर, जैसा आप ठीक है, हिंदी में। सर हिंदी में। देखिए, मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है कि आदिवासी को ख़त्म कर दिया जाए या उनका कोई महत्व नहीं है या वो हमको कुछ दे नहीं सकते। मेरे ख्याल से जो 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 मोटा जो सवाल है और जो बड़ा मुद्दा है कि जो विकास जो हम लोग आज करना चाह रहे हैं हमारे देश में या दुनिया में, जिस तरह से हम विकास को समझते हैं, उसमें मेरे ख्याल से आदिवासियों और जो एक अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं उन लोगों के लिए, उनकी जीवन शैली के लिए, उनके अधिकारों के लिए जगह नहीं है। तो हमको ये तो आसान है कहना कि आदिवासी के लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो मेरे ख्याल से सच नहीं है। What we have to look at is the development paradigm that we are talking about, कि किस तरह से हम लोग विकास करना चाहेंगे। ये सवाल बहुत पहले भी पूछे जा चुके हैं, किसका विकास, कौन उसका दाम कौन देगा, whose development of whose cost। तो अगर हम उस मुद्दे को देखें और उसको समझें, तो मेरे ख्याल से इसका एक किसी हद तक तो एक हल निकल सकता है। ओके सर, आजकल जो एजुकेशन दे रहा जा रहा है, हमारे सारे स्टूडेंट्स जितने भी आजकल स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होता है, सर एजुकेशन मोस्टली रिलेटेड होता है शहरी विकास और इन सब से, डेवलपमेंट से। इन पे सर एक कुछ हद तक फॉरेस्ट और इन सब का जो कंजर्वेशन को नेगलेक्ट किया जाता है। तो सर, जो एजुकेशन हमें मिलता है, जो आजकल बच्चों को मिलता है एजुकेशन, वो सर उसको किस तरीके से मतलब बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनका एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए? आपके हिसाब से एजुकेशन किस तरह से अप्लाई होना चाहिए इस फील्ड में? मेरे ख्याल से मैं तो इतना जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा इतना अनुभव नहीं है एजुकेशन की फील्ड में। लेकिन आज जो हमारा सेशन था उसमें काफ़ी इस बात पे चर्चा हुई कि किस तरह से पुस्तकों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से किस तरह से बच्चों को, समाज को, लोगों को किस तरह से इस कहानी के बारे में, इन मुद्दों के बारे में बताया जाए। तो एक वो मुद्दा ज़रूर हो सकता है। और जैसे दीपक दलाल ने कि स्कूलों में मेरे ख्याल सिलेबस को बदलना ही होगा। जैसे विवेक ने भी कहा कि बी फॉर बैजर, अभी अगर आप देखते हैं, लेकिन बी फॉर या ए फॉर जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे जंगलों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँवों में मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पे बदलाव लाने की ज़रूरत ज़रूर है। और एक बड़ा मुद्दा जो मैंने पहले भी कहा कि विकास क्या है, विकास का ढांचा क्या है, किसका विकास होगा, किसका नाश होगा, इन मुद्दों को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरे समझ में आज जो the developmental model that we have today, which is driven on a particular form and a model, I think is going to be extremely unsustainable. There is no space for environment, पर्यावरण के लिए उसमें ज़्यादा सोच नहीं है। और बहुत सारे आदिवासी समाज हैं जो एक अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए भी जगह नहीं है। तो उसको एक एकेडमिक लेवल पे, एक थ्योरेटिकल लेवल पे भी उसको फिर से समझने का, फिर से सोचने की ज़रूरत है। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिविजुअली इस तरफ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन में या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अगर वो रोकना चाहे, तो उसके खुद से पहले क्या कदम उठाने चाहिए उसको? मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आज फिर से वही चर्चा जो हो रही थी कि एक तो किताबों के माध्यम से या और भी मीडिया के माध्यम से, आज इंटरनेट है, टेलीविज़न पे इतना आता है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे बहुत कुछ मटेरियल, फिल्में हों, आर्टिकल्स हों, फोटोग्राफ्स हों, जिनसे हम जानते हैं, हम उसे एज स्टूडेंट्स, एज चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं। एक तो वो हो सकता है। किताबों का बहुत मेरे ख्याल से महत्व है, क्योंकि कहानियाँ हमको अलग दुनिया में लेके जा सकती हैं। जो दुनिया हम यहाँ पे बैठ के नहीं देख सकते, जो हम उस दुनिया को अनुभव नहीं कर सकते, कहानियों का, फिल्मों का उसमें बहुत एक रोल हो सकता है। आराम से हम अलग अलग दुनियाओं में घूम के आ सकते हैं। और तीसरा, जैसे विवेक ने, दीपक ने कहा, बार बार पैनल में कहा कि हमको घर से निकल के बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बगीचे में, हमारे शहर की नदी में, आसपास के जंगलों में बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग देख सकते हैं आज भी। जैसे दिल्ली में विवेक बता रहा था कि दिल्ली में 400 जातियाँ के पक्षी आज भी दिल्ली में मिलते हैं साल भर में।
पूना में 300 350 स्पीशीज़ चिड़िया के अगर आप साल भर में देखो तो ज़रूर मिलते होंगे। तो 2 या 3 लेवल्स पे ये हो सकता है, पढ़ के लोगों से बात करके, और फाइनली वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ आवर हाउसेस। ऑफिसों में घरों में बंद रह के नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर जो दुनिया है वो बहुत सुंदर दुनिया है और हमारे बगल में है वो दुनिया। तो कहीं पे भी इस दुनिया में हो, कहीं पे भी इस देश में हो, तो वो मौका ज़रूर मिलेगा आपको। आई थिंक दैट शुड बी डन। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर।